नमस्कार भक्तों, मैं योगी आसू जी आपका सच्चा ज्ञान सबका कल्याण में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज ज्ञान प्राप्त करेंगे आने वाली नवरात्रि में कुछ विशेष मंत्रों की, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन के हर कार्य पूरा कर सकते हैं। भक्तों का अपार स्नेह मिल रहा है और उन्हीं की कामनाओं के लिए मैं कुछ एक मंत्र आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है भक्तों, तो आइए अब आगे ज्ञान प्राप्त करते हैं। भक्तों, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा होती है और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में माँ के नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, लेकिन 2 बार के नवरात्रे गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 बार के नवरात्रों को सभी हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है भक्तों, सबसे पहले आप माता रानी को हर बार की तरह ही आपको माता रानी की चौकी लगानी है और श्री भैरव जी से आज्ञा लेकर माँ के नवरात्रि में पूजा करनी है। पहले गुरु, फिर गणेश, भैरव और माँ शिव शक्ति की आराधना करके भोग लगाकर आरती करने के बाद आप एक लाल कपड़ा ले लें, साफ होना चाहिए भक्तों, और 3 लौंग लेकर माँ से प्रार्थना करें। आपकी कोई भी 3 मनोकामनाएं माँ भगवती से बोलें कि माँ जगदम्बे, मेरी ये मनोकामनाएं हैं, उन्हें पूर्ण करना। और उन 3 लौंगों को उस लाल कपड़े में बांधकर माँ के चरणों में समर्पित कर दें और फिर इस मंत्र का कम से कम 21 मिनट तक जाप करें। मंत्र इस प्रकार से भक्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा भक्तों। ठीक है भक्तों, ये प्रयोग आप नवरात्रि के पहले दिन सुबह में ही करें जब आप नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। ये प्रयोग साधारण सा लगता है भक्तों, परंतु पूर्ण प्रभावी है। आपका इसमें अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि माँ जगदम्बा जगत जननी है और उससे कुछ भी छिपा नहीं होता है। दूसरे नवरात्रि में आप पवित्र होकर माँ के चरणों में प्रणाम करके उस कपड़े में देखें कि कपड़े में लौंग कितनी है। अगर आपको एक भी लौंग नहीं मिलती है तो समझ लीजिए आपकी 3 मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। अगर 2 मिलती हैं तो 2 मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, और अगर 1 मिलती है तो आपकी 1 मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। और अगर आपके कपड़े में से 3 लौंग बची हुई हैं तो साधक को समझना चाहिए कि उसके विश्वास और समर्पण में कमी है। आपने सिर्फ आजमाने के लिए ये प्रयोग किया है। ठीक है भक्तों, एक प्रयोग और बताने जा रहा हूँ भक्तों, बहुत ही सोच समझ कर करना है, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ। भक्तों, अगर किसी साधक के ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, या घर में करवा रखा है, या दुकान या ऑफिस, किसी ने भी कुछ भी अविचार आपके साथ हुआ है या करा रखा है, तो उसे दूर करने का उपाय ये है। नवरात्रि के तीसरे दिन साधक 7 काली मिर्च के दाने लेकर, और जिस किसी पर भी काले जादू का अविचार हुआ है उसके ऊपर 7 बार उल्टा उतारा करके काली मिर्च को काले कपड़े में बांधकर माँ के चरणों में समर्पित कर दें और उनसे अपनी मनोदशा बताएं। और इस मंत्र का जाप कम से कम 1.25 घंटे तक करें। ठीक है भक्तों, इस प्रयोग से सभी तंत्र बाधाएं समाप्त होती हैं। प्रयोग के दूसरे दिन काली पोटली को माँ के चरणों से उठाकर किसी भी बहते हुए जल में प्रभावित कर दें और पीछे मुड़कर ना देखें और ना ही किसी से बात करें उस दौरान। ठीक है भक्तों, तो आज के लिए इतना ही। माता रानी आपकी सब दुखों को दूर करे, सारी परेशानियों को
दूर करे। इसी कामना के साथ जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो माता रानी की, जय हो काल भैरव की। धन्यवाद, नमस्कार भक्तों।